नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या मुईन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप सबको एक दफ़ा फिर से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सीरत का सेशन नंबर 45 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदनी दौर चल रहा है। गज़वाए खंदक जो है वो हम पढ़ रहे हैं और गज़वाए खंदक का आज पार्ट 4 और आखिरी हिस्सा हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका टॉपिक है रहमान का अर्श भी झूम उठा। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अहज़ाब ये हमारी मुकम्मल होने वाली है और सूरह अहज़ाब के साथ हमारी आज जो इस्लाम के 3 मेजर जंगें हैं वो भी इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगी सूरह अहज़ाब के बाद, ठीक है ना। तो सूरह अहज़ाब के अंदर हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, हमने तमाम बातों को डिस्कस कर लिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाईम बिन मसूद के ज़रिए जिस तरह से दोनों फरीकैन के दरमियान फूट डाली थी, बनु कुरैज़ा और अबू सुफियान के दरमियान। इसके बाद आप ये समझ चुके होंगे कि जो जंग थी वो हम जीत ही चुके थे, लेकिन बस अब आखिरी चीज थी कि 12,000 का लश्कर ये इंतजार कर रहा है, किसी मौके की तलाश कर रहा है, लेकिन अब इनके अंदर वो जान बाकी नहीं रही जो पहले दिन थी और जिस जोश और वलवले के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। वो लोग तो आए थे कि अबू सुफियान ने इन्हें ये लालच दी थी कि हम जाएंगे, हम फतह करेंगे और जो कुछ कमाएंगे वो आपस में बांट लेंगे। लेकिन अब हुआ कुछ ये कि महीना गुजर गया, सख्त सर्दी है, 12,000 के लश्कर का खाने पीने का इंतजाम ये कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप सबके सब लोग, अब ये जितना भी सारे के सारे लोग थे ना जो सब मिलजुल के जो अहजाब कहलाए थे, अब ये सब लोग जल भुन रहे हैं और अबू सुफियान को कोस रहे हैं कि तुमने तो कहा था कि इतना आसान होगा, और ये यहाँ पे सब क्या चल रहा है कि तुम और तुम्हारी जो है ये सब क्या हो रहा है। तो मुसलमानों के सामने तुम तो ढेर हो गए और उन्होंने तुम्हारे लश्करों को हरा दिया है। तो अबू सुफियान के साथ जो लोग थे कुरैश वाले, वो अब इनको ताने दे रहे हैं। बनु गतफान से ताने मिल रहे हैं, बनु नजीर वालों से ताने मिल रहे हैं, ठीक है। और अब इनके आगे भी कोई रास्ता नहीं है, बस दिन गुजरते जा रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुसलमान भी परेशान हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सब जो है वो मुसलमान परेशान है क्योंकि खाना पीने की कमी है, सर्दी का मौसम है और घर की जानिब भी रुख नहीं किया है और मामला समझ में भी नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह पाक अब आप अपनी मदद भेजिए। और होता कुछ ये है कि रात का वक्त था और एक जबरदस्त तूफान आता है और इसका असर जो था, इसका असर अबू सुफियान की तरफ पड़ा, ना कि मुसलमानों की जानिब। हाँ, मुसलमानों की जानिब इसकी कुछ असरात आए थे, जैसे कि कुछ ठंडी हवाएं वगैरह मुसलमानों की जानिब आई थी, वरना इस तूफान से जो अबू सुफियान के जानिब का पूरा एरिया था ना, इनके खेमे भी उड़ गए थे और जो इन्होंने आग वगैरह जलाई हुई थी वो आग भी फैल गई थी, जो खाने बनाए हुए थे वो भी सब कुछ तहस नहस हो गया था, और जो इनके घोड़े थे, ऊंट थे, वो सब जानवर भी भागने लगे। बस अब ये हाल हो गया था, ठीक है ना। ये इनका पीक पॉइंट आ गया था, यानी अब इनके पास यहाँ रुकने की कोई वजह मौजूद नहीं थी। लेकिन इस बात को वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी था कि आखिर अब आगे इनका मंसूबा है क्या। और हमारी पिछले सेशन में आखिरी बात भी यही हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबा को जो है वो भेजा था, ठीक है, जिनका नाम था हुजैफा बिन यमान, के जाओ जाकर पता करके आओ अब इनका आगे क्या मंसूबा है, क्या ये लोग मजीद रुकने का इरादा कर रहे हैं या अब इनका यहाँ से जाने का इरादा है। हुज़ैफा बिन यमान ये उठकर जाते हैं खंदक की दूसरी तरफ और वहां पर जाकर बैठ गए इनकी महफिल में, जहां इनकी एक मीटिंग चल रही थी अबू सुफियान की। और इस मीटिंग के अंदर अबू सुफियान ये मंसूबा बना रहा था कि अब हम लोग यहाँ से कूच कर जाएंगे सुबह सुबह। और हुज़ैफा बिन यमान इस बात को सुनकर दिल दिल में काफी मुतमईन हो गए। चलो भाई, शुक्र है, एक महीने के बाद आखिरकार मुसलमानों को नसीब होगी फतह, और ये जो आंधी तूफान का समा था इसके साथ अल्लाह ताला ने
मैंने आपको कल भी बताया था कि फरिश्तों की भी आमद हुई थी, लेकिन फरिश्तों ने इस जंग में क्या किया था ये किसी को भी नहीं पता, वल्लाहु आलम। बस फरिश्तों ने काफिरों के दिलों में रोब डाल दिया था, ठीक है। बहरहाल हजरत हुजैफा अबू सुफियान की बात सुनकर काफी खुश हो गए थे कि चलो अब जंग खत्म होने वाली है, और चादर उन्होंने ओढ़ी हुई थी नबी की। और फिर अबू सुफियान ने एक बात कही। अबू सुफियान ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद ने अपने किसी जासूस को यहाँ भेजा हुआ होगा, ताकि वो पता लगा ले कि हमारा क्या प्लान है। क्योंकि मोहम्मद मुसलसल अपने जासूसों का इस्तेमाल करता रहा है, तो एक काम ये करते हैं कि हर बंदा अपने बराबर वाले से एक दफा वेरीफाई कर ले कि वो हमारा ही बंदा है ना या नहीं। ऐसा ना हो कि कोई और बंदा यहाँ पर मौजूद हो। और आप सब जानते हैं कि अगर जासूस पकड़ा जाए तो फिर डायरेक्ट सजाए मौत है, यानी 12,000 का लश्कर और इनमें एक जासूस, वो बेचारा क्या ही कर लेगा, इसको तो फौरन मार दिया जाएगा। तो हुजैफा बिन यमान अबू सुफियान की बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने नबी की चादर ओढ़ी हुई है, लेकिन दिल में उनको टेंशन हो रही है कि अगर मेरे बराबर वाले ने मुझसे पूछ लिया कि भाई कौन हो तुम, तो मैं तो फंस जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो हजरत हुजैफा बोलते हैं कि मैं इतना घबरा चुका था कि मेरा दिमाग इस मामले में काम ही नहीं कर रहा था, और अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इल्हाम डाला। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में क्या इल्हाम डाला कि ऐसा इल्हाम मेरे दिल में आया, ऐसी बात डाली जो सिर्फ अल्लाह ही डाल सकते थे, वरना इतना हाजिर दिमाग होना ऐसे हालात में बहुत मुश्किल बात थी। तो अल्लाह ने मेरे दिल में बात ये डाली कि इससे पहले कि मेरा बराबर वाला बंदा मुझसे सवाल पूछे कि मैं कौन हूं, मैंने घूमकर इससे पूछा कि भाई कौन हो तुम। तो इसने घबराकर बोला कि मैं अबू सुफियान का फला फला हूं। तो हजरत हुजैफा ने कहा कि चलो फिर ठीक है, मतलब इसके दिल में रोब डाल दिया अपना, ठीक है ना। इतने कॉन्फिडेंस से हजरत हुजैफा ने बराबर वाले बंदे से पूछा कि भाई कौन हो तुम, जल्दी बताओ। तो फिर इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये बंदा आगे से पूछता, ठीक है ना, कि तुम कौन हो। तो हुजैफा बिन यमान इस ट्रिक से कामयाब हो गए और फिर वहां से बचकर निकल गए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहा, या रसूल अल्लाह, खुशखबरी हो, हम लोग इस जंग के फातिह करार दिए गए। क्योंकि अबू सुफियान सुबह कूच करने वाला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुजैफा इधर आ जाओ। और नबी ने कहा कि हुजैफा यहाँ मेरी गोद पर सर रखो और सो जाओ। क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिस जगह पर ये गए, ये कोई आसान काम नहीं था, ठीक है ना, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन नबी की बात मानकर वो उठे और फौरन समेअना व अताना कहकर चल दिए, ठीक है। तो इनको इसका शर्फ ये मिला कि वो फिर पूरी रात सोए नबी की गोद में सर रखकर, और नबी पूरी रात इनके सर को सहलाते रहे। ये हैं हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुबह का वक्त होता है, मोमिनीन उठते हैं तो क्या मंजर देखते हैं कि सामने सिर्फ और सिर्फ क्या है, खैमे पड़े हुए हैं। सामने कुछ भी नहीं है सिवाय खैमों के सब लोग जा चुके थे। कुरान की आयत यहाँ पर आती है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 26, 27 और 28 आयत जो है वो यहाँ पर आती है। वरादल्लाहुल्लज़ीना गफरू, कि जब काफिर मुड़ चुके थे, बेगैज़िहिम, जाहिर सी बात है कि जब जा रहे थे तो इनके चेहरे बिगड़े हुए थे कि इनके इतना माल जो है वो लग गया, इतना सारा स्पॉन्सर हमारा जाया हो गया, एक महीना हमारा जाया हो गया, और हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं। तो वो जले भुने जा रहे थे, तपे हुए जा रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बी गैज़िहिम, ठीक है, बहुत शदीद गुस्से में जा रहे हैं। लम यनालू खैरा, क्योंकि इनके हाथ में कोई खैर आई ही नहीं। वक़फ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, और अल्लाह ताला काफी हो गया मोमिनों के लिए। वकान अल्लाहु कवियन अजीज़ा, और बेशक अल्लाह ताला ही की हिकमत हमेशा गालिब आती है। अल्लाह ताला ने काफिरों का चैप्टर इस आयत के अंदर निपटा दिया पूरा का पूरा। वो चले गए, मुसलमानों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। इसको, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 12,000 का लश्कर, इसको जमा करना ये अरब की तारीख में नामुमकिन था। और 12,000 का लश्कर जमा करके यहाँ पर आ गए और बगैर कुछ लिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुरैश की आखिरी चाल थी, अब वो इतने ज्यादा मुनज्जिम अंदाज से वापस नहीं आ सकते। और 12,000 जब वापस लौटेंगे तो रास्ते में जो कबीले आएंगे, इन सब के दिल में क्या होगा कि पहले बदर में गए, कुछ नहीं कर सके, वापस आ गए, फिर ओहद में गए, कुछ नहीं कर सके, वापस आ गए, ठीक है ना।
मिशन कुछ का कुछ लेके जाते हैं, पूरा कुछ भी नहीं करके आते। बदर में जो है वो 26-27 सरदार अपने खो दिए, और अब तो 12,000 का लश्कर लेके गए थे और मुंह लटका कर वापस आ गए। फिर से इसका मतलब मुसलमान जो है ना, ये वाकई में जो है ना कुछ हैं। इसका मतलब कि इन 12,000 का वापस लौटना ये बहुत बड़ी चीज थी मुसलमानों की। इसके बाद तो कुरैश वालों की हिम्मत नहीं होगी मुसलमानों के आगे आने की, मुसलमानों से टकराने की, और ना किसी और कबीले की हिम्मत होगी। सब अच्छे से समझ चुके थे कि जो मुसलमान है कोई आम कौम नहीं है। ये इस मदीने में जो खित्ता बसा हुआ है, इसने कुरैश को भी लोहे के चने चबवा दिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं, और नबी ने एक अजीब ऐलान किया इस दिन। नबी फरमाते हैं, बस ये आखिरी दफा है, अब हम जाएंगे। ये आए थे आखिरी दफा, अब हम जाएंगे। ये नबी ने यहाँ पर ऐलान कर दिया, अब कुरैश का मैक्सिमम हो गया बस, अब हमारी शुरुआत होगी। इन 3 जंगों के जरिए यानी बदर के जरिए मुसलमानों को जिस्मानी कुव्वत में आजमाया गया, ओहद के जरिए मुसलमानों का डिसिप्लिन मेंटेन करवाया गया, और फिर ट्रेंच यानी गजवा खंदक के जरिए मुसलमानों के एसाब की जंग भी जीत गए हम लोग। ठीक है ना। अब आप देखें, ये पूरा का पूरा माइंड गेम जो इस जंग में खेला गया वो भी मुसलमान जीत गए। यही 3 चीजें चाहिए होती हैं जंग के मैदान में सामने वाले को ढेर करने के लिए। अगर आपके अंदर ये 3 चीजें मौजूद हैं तो फिर आपकी फतह ही फतह है। अल्लाह ताला के अजाब की जो शक्ल शुरू हुई थी बदर से, जाहिर सी बात है कि इस दफा अजाब तो इन पर जमीन ही आना था, आसमान से तो नहीं आना था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन इस दफा असबाब भी दुनिया में बने, असबाब भी जमीनी बने। और दुनिया में तो सारे काम होते ही असबाब के जरिए हैं। और असबाब की शक्ल क्या थी कि ऐसी कौम तैयार कर देना जो इस अजाब की तकमील कर सके। तो ऐसी कौम तैयार अब हो चुकी है असबाब की शक्ल में। जो जो चीजें थी ना वो सब जो है ना वो तैयार है। हम लोगों ने देख लिया, हर तरह से देख लिया, यहाँ तक के 12,000 का जमे गफीर सामने लाकर अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया और हमें पूरी तरह तैयार कर दिया। अब ये मुसलमान पूरी तरह तैयार हैं और अब इनकी फतह का आगाज होगा। और अब ये फतहें रुकेंगी नहीं। यहाँ तक कि फतेह मक्का भी हो जाएगा, फतेह खैबर भी हो जाएगा, यहाँ तक कि फतेह हुनैन भी हो जाएगा। ये सारे के सारे फतह हो जाएंगे ये चीजें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी ये फतहें चलती रहेंगी। क्योंकि देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खंदक में खंदक खोदते वक्त क्या बात कही थी, जंग खंदक के अंदर, कि मैं देख रहा हूं कि किसके महलात, किसके महलात देखे तो उन्होंने रोम के महलात, फारस के महलात, मैं इसकी चाबियां देख रहा हूं, मैं मुसलमानों को इसमें घुसता हुआ देख रहा हूं। अब आप मुझे बताएं, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये रोम और फारिस फतह हुए थे, जब ये फतूहात हमें मिली थी, क्या इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे? नहीं मौजूद थे, बल्कि इनका तो इंतकाल हो चुका था। लेकिन ये खुशखबरी किसके लिए थी? ये खुशखबरी सहाबा के लिए थी। क्योंकि सहाबा की जमात पूरी की पूरी अब बेहतरीन तरीके से 100% तैयार हो चुकी है। नबी की सरपरस्ती के अंदर उन्होंने नबी का वो अस्वा हसना अपने अंदर ले लिया है जो वो बदर, ओहद और खंदक में देख चुके हैं नबी के अंदर। और अब फतह इनके सामने मौजूद थी। इसमें भी एक छोटी सी चीज बाकी है, बस एक आखिरी लगाम लगना बाकी है। क्योंकि आप नोट कर रहे हैं कि बदर की लड़ाई के बाद ये अल्फाज नहीं आए कि हमने आपको फतह दे दी, ना ओहद के बाद ये अल्फाज आए कि हमने आपको फतह दे दी, और ना ही खंदक के बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्फाज आए कि हमने आपको फतह दे दी। ये वाले अल्फाज अल्लाह ताला कब देंगे मुसलमानों को? आप सब ने ये आयत जरूर सुनी होगी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ठीक है ना। बाकायदा अल्लाह ताला पूरी सूरतें उतारेंगे, किस नाम से? सूरह फतह के नाम से। और पहली आयत ही क्या है इसकी? इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। मोहम्मद, जिसका तर्जुमा ये है कि मोहम्मद, आज हमने आपको फतह मुबीन दी है, यानी खुली फतह दी है। ये खंदक के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये कौन सा वाकया है? ये हुदैबिया का वाकया है। ठीक है। अभी इस इवेंट्स की आखिरी कड़ी जुड़ना बाकी है, आखिरी इम्तिहान बाकी है। इन सारे जज्बात को मिलाकर अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है, सबसे मेन इम्तिहान, जिसके बाद अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि अब फतह मुबीन है, अब जीत ही जीत है। और आखिरी टेस्ट खालिस करना बाकी है बस अभी इनमें। देखें,
یہ جو غزوہ خندق کے بعد والا پورا سینیریو تھا نا، ان میں کوئی منافق نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، جن میں آپ کو پتا ہے غزوہ خندق تک بھی بنو قریظہ والے جو تھے انہوں نے غداری کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور بھی کچھ منافق جو تھے وہ شامل تھے اس جنگ تک۔ لیکن اب جو آنے والے وقت میں ایونٹ پڑے گا اس میں کوئی منافق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں سورہ احزاب میں منافقوں کا پوری طرح سے ان کو سائڈ ٹریک کر دیا، ان کا کام تمام کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو آگے ایونٹ آئے گا اس میں صرف اور صرف اخلاص ہوگا، 14,000 صحابہ صرف اور صرف خالص، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو اتنے خالص ہوں گے کہ اس کے بعد تو صحابہ کا کرائٹیریا مینٹین ہو جائے گا۔ صحابہ پتہ ہے اس وقت کیا بولتے تھے، صحابہ کے کس طرح سے درجات ہوتے تھے، کہ جو حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے ان کا الگ طرح کا ایمان تھا، جو حدیبیہ کے بعد لائے وہ الگ طرح کا ایمان لائے، کیونکہ دیکھیں صلح حدیبیہ کا جو ایونٹ آیا، کیونکہ حدیبیہ وہ ایونٹ ہے جس کے پاس صحابہ کے اندر بھی کیا کیا گیا، ایک ڈفرنس آ گیا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے اچھا یہ حدیبیہ سے پہلے والے صحابہ ہیں تو کیا ہی زبردست ان کا ایمان ہوگا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ اور پھر کچھ صحابہ ایسے جن کو کہا جاتا تھا اچھا یہ حدیبیہ کے بعد والے صحابہ ہیں، ظاہر ہے ایمان تو ان کا بھی ہے، ان کا بھی ایک لیول ہے، لیکن فرق تھا صحاباؤں کے لیول میں، ٹھیک ہے نا، یقیناً فرق تھا ان کے لیول میں۔ اور یہ فرق لانے والا کون سا واقعہ تھا؟ یہ تھا حدیبیہ کا واقعہ، کیونکہ اس نے بالکل خالص کر دیا تھا صحابہ کو۔ خیر، واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اور اب واپسی کی جانب جا رہے ہیں سب کے سب، اور نبی گھر جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب گھر پہنچ کر یعنی مدینہ پہنچ کر اپنے ہتھیار اتارے، اپنی شیلڈ اتاری، تلوار رکھی، اور اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو تلوار اتار دی، آپ نے تو اپنی شیلڈ اتار دی، میں نے تو نہیں اتاری اور نہ ہی باقی فرشتوں نے اتاری ہے، ابھی بنو قریظہ سے بدلہ لینا باقی ہے جنہوں نے غداری کی ہے، میں جا رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ اور جا کر ان کے دلوں پر روب ڈال رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اور حضرت جبرائیل یہ بول کر چلے گئے، اور نبی نے واپسی سے اپنے ہتھیار باندھ لیے اور باہر آ کر بولتے ہیں صحاباؤں کو کہ چلو ہم لوگ بنو قریظہ جا رہے ہیں۔ بولتے ہیں کہ یہ وقت تھا ظہر کے بعد کا، اور ابھی عصر میں کچھ وقت باقی تھا، صحابہ ڈیلے نہ کریں، دیر نہ کریں اس چیز کو، تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ چلو جلدی نکلو، ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ تو سارے کے سارے صحابہ ریڈی ہو گئے، ایک دم تیار ہو گئے۔ اب آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ان صحابہ کا کیا زبردست قسم کا ایمان ہوگا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ احد والے دن بھی کیا ہوا تھا کہ ہم گھر لوٹے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ چلو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حمران الاسد جا رہے ہیں، اور مجھے شک ہے کہ کہیں ابو سفیان اپنی آرمی کو لے کر واپس نہ آ جائے۔ اور ابھی دیکھیں آپ غزوہ خندق میں 1 مہینے بعد سب اپنے گھر لوٹے ہیں، اپنی بیویوں کو دیکھا ہوگا، اپنے بچوں سے ملے ہوں گے، اپنے والدین سے ملے ہوں گے، ابھی وہ تھوڑا سوچ ہی رہے ہوں گے کہ فریش اور ریلیکس ہونے ہوتے ہیں، اور ہتھیار ابھی سب نے اتارے ہی تھے کہ فوراً کیا اعلان آ گیا کہ بھائی چلو ابھی کام نامکمل ہے، ابھی تو بنو قریظہ سے نمٹنے کے بعد ہی یہ جنگ مکمل ہوگی۔ تو بنو قریظہ والا حصہ یہ اس جنگ کا حصہ ہے، غزوہ خندق کا حصہ ہے، اور سارے صحابہ نے کہا کہ سمعنا و اطعنا۔ آپ نوٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا اس لفظ کو، بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، یہ تھے صحابہ کہ واپس سے فٹافٹ تیار ہو گئے اور سب کے سب نکل پڑے بنو قریظہ کی جانب، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جو بنو قریظہ والے تھے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جا کر ان کے دلوں پر اپنا روب ڈال رہا ہوں، تو حضرت جبرائیل وہاں پہنچ چکے تھے اور ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ارے بھائی اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے خود ہی یہ معلوم کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا منصوبہ بنا رہے ہیں خندق کے بعد۔ تو ان کو پتا چل گیا کہ وہ تو پوری آرمی کو لے کر واپس آ رہے ہیں، اور پورے 3,000 صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کی جانب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے قلعے کو بند کر دیا اور ہر طرف سے تالے لگا دیے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ یہ لوگ موجود ہیں بنو قریظہ کے قلعوں کے باہر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ قرآن سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 میں آتا ہے کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے، من سیاسہم وقذف فی قلوبہم الرعب،
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने अहले किताब के दिलों में तुम्हारा रोब डाल दिया। कौन है अहले किताब? यहूदी हैं। असल में अगर देखा जाए तो एक महीने की थकान के बाद सहाबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इंतहाई थके हुए हैं। और बाहर जो लोग खड़े हुए हैं ना, सहाबा और नबी, इनके किलों के बाहर, वो तो बहुत थकन से चूर हैं। लेकिन जो लोग किलों के अंदर मौजूद हैं, बनु कुरैजा वाले, वो अभी तंदुरुस्त हैं, हशाश बशाश हैं। और अगर जंग का कोई माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं इनका चांस ज्यादा है। इनकी जो बॉडी है, इनके जो अभी हशाशियत और बशाशियत है, वो बहुत ज्यादा थी। इनके वसाइल भी ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि इन पर रोब डाला हुआ है और अल्लाह ताला ने रोब डाल दिया इन पर, तो फिर बहरहाल मुसलमान बाहर खड़े हैं। ठीक है। और किलों के अंदर हैं बनु कुरैजा वाले। और इनका अब हो रहा है आपस का मशवरा। काब बिन असद ये था इनका लीडर। इसने कहा कि भाई, हमारे पास हैं तीन ऑप्शन। या तो हम लोग इस्लाम कबूल कर लें, ठीक है, और मामला ही खत्म कर दें। दूसरा ऑप्शन ये कि हम लोग हिम्मत करें और इनसे मुकाबला करें, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। जो जीतेगा देखा जाएगा, जो हारेगा देखा जाएगा। नंबर तीन ऑप्शन कि इनको धोखा दे दें, क्योंकि आज है हफ्ते का दिन, और हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन होता था। ठीक है ना। यहूदी इस दिन हमला नहीं करते थे, किसी पर भी लड़ाई वगैरह नहीं करते थे। और मुसलमानों के दिमाग में भी ये बात थी, जाहिर है कि लड़ाई तो अगर होनी भी है तो वो तो कल शुरू होगी। आज तो जुम वो सॉरी आज तो हफ्ता है, आज के दिन तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि या तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इन्हें धोखा दे दें, और हम लोग तो यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि आज तो हमारा मुकद्दस दिन है, आज तो हम नहीं लड़ते हैं। और उनको भी ये बात मालूम है, वो भी रुके रहेंगे, और हम लोग पीछे से अचानक से हल्ला बोल दें और हमला कर दें। यहूदियों ने इन तीनों मशवरों में से किसी पर भी अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, हथियार डालने का। हथियार क्यों डाल रहे हैं, जरा अब ये सोचें। अगर ये जंग करेंगे तो ये लोग तो अपने किलों में थे। बोलते हैं कि इनके पास तो इनके किलों के अंदर बाकायदा बागात भी थे, दरिया भी थे। इनके पास कोई खाने पीने का मसला नहीं था। बल्कि बोलते ये हैं कि अगर ये अपने किलों में बंद हो जाए ना, तो ये लोग आराम से 2 से 3 महीने गुजार सकते थे। इतने वसाइल थे इनके पास अंदर, कोई इनको मसला नहीं होता। मगर क़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रोब, के मगर मुसलमानों का रोब इनके दिलों में आ चुका था। उन्होंने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान कर दिया? कि हम हथियार डाल रहे हैं। ठीक है, हम हथियार डालने वाले हैं। हजरत अली ने ऐलान सुना। ठीक है। तो हजरत अली ने ऐलान किया सामने से कि मुझे तो आज वो मकाम चाहिए जो हजरत हमजा को मिला है। या तो बस मैं आज लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, या मैं फतह पा जाऊंगा। ये ऐलान सुनना था कि यहूदियों ने अपनी इमरजेंसी सिचुएशन शुरू कर दी कि भाई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, बस हम लोग हथियार डाल रहे हैं, फटाफट इनके आगे हथियार डाल दो। क्योंकि जाहिर सी बात है, नबी की लीडरशिप क्वालिटी हमारे सामने आ चुकी है, गजवा बदर के अंदर, गजवा ओहद के अंदर, गजवा खंदक के अंदर। और सारा गेम दिमाग का था हर जगह। ठीक है ना। साथ साथ प्लानिंग भी, मंसूबे भी चल रहे हैं। और आपको अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े बड़े यहूदी ईसाई जब ये किताबें लिखते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, मोहम्मद जैसा आज तक कोई लीडर नहीं देखा। एक बुक है, द बुक, किसकी लिखी हुई है? माइकल हर्ट की लिखी हुई है, 100 ग्रेटेस्ट पीपल पे ना। इसमें सबसे टॉप पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, क्योंकि लीडरशिप वाली वो क्वालिटी जो है ना, नबी जैसी किसी की थी ही नहीं। इस बात को सिर्फ मुसलमान नहीं मानते, इस बात को दुनिया में सब लोग मानते हैं। ये जो माइकल हर्ट है ना, ये कोई मुस्लिम बंदा नहीं था, ये नॉन मुस्लिम बंदा था जिसने ये किताब लिखी है, द 100 ग्रेटेस्ट पीपल। और उसमें टॉप पर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। ठीक है ना। तो ये मानना अलग चीज है कि भाई सब लोग मान रहे हैं इस बात को, लेकिन जिसके दिल में इत्मीनान हो जाए, और इत्मीनान इस सेंस में कि हमारा तो इल्मुल यकीन नहीं था, हमारा तो हक्कुल यकीन था ना। और वो कैसे ना हो। ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि अगर हमने फौरन चढ़ाई की अंदर घुस के, और ये हथियार डाल रहे हुए, तो क्या पता ये लोग हमें धोखा दे दें और अचानक से हम पर हमला कर दें। तो उन्होंने पूछा कि बताओ,
अबू लुबाबा से पूछा कि भाई बताओ अबू लुबाबा, सॉरी, अपने सहाबा से पूछा कि बताओ अबू लुबाबा कहाँ है। अबू लुबाबा जाएंगे अंदर, क्योंकि अबू लुबाबा और यहूदियों की आपस में दोस्ती थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू लुबाबा को बुलाओ, वो अंदर जाएं और जाकर इनके मर्दों से कहें कि वो सारे के सारे हथियार छोड़कर बाहर आ जाएं। अब अबू लुबाबा अंदर जाते हैं, और हुआ ये कि अबू लुबाबा को देखकर सारे के सारे यहूदी, इनकी औरतें, इनके बच्चे रोने पीटने लगे, आंसू बहाने लगे। अब वो अबू लुबाबा के दिल में भी थोड़ा सा रहम आ गया कि नहीं, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सहाबा हैं, तबीयत में रहम आ गया उनकी। तो उन्होंने कहा, यहूदियों ने, कि अबू लुबाबा, अगर हम लोग सरेंडर करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा, क्या करेंगे ये मुसलमान, क्या करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू लुबाबा ने कहा, यहाँ पर उनसे एक बड़ी जबरदस्त गलती हो गई। उन्होंने यहाँ पर ये गलती कर दी, उन्होंने इशारा कर दिया अपनी गर्दन की तरफ, ऐसे हाथ करके, जैसे हम किसी को कहते हैं ना बस खलास, कत्ल कर देंगे, मार देंगे। उन्होंने इस तरह का इशारा कर दिया कि कत्ल होगा, तुम लोग मार दिए जाओगे। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, बस ऐसे गर्दन की तरफ इशारा कर दिया कि बस अब तो खलास, तुम लोगों का कत्ल होगा। तो अबू लुबाबा जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इनको अपनी इस गलती का एहसास हुआ। अच्छा देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, बस रहम ही तो खाया है इन लोगों पर। तो इस बात को जरा समझते हैं कि यहाँ पर इनसे इतनी बड़ी गलती, ये जो इन्होंने इशारा कर दिया ना, ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। देखें, जंग के मैदान के अंदर अगर आप गद्दारी करते हो ना, जंग के मैदान के अंदर अगर आपने गद्दारी कर दी, तो इस गद्दारी की सजा दुनिया के हर कानून में सजाए मौत है। क्या मतलब हुआ कि आपकी आर्मी का बंदा है और आपकी आर्मी का बंदा दिल में खोट लेकर बैठा है कि मैं क्या करूंगा कि जंग के बीच में अपने ही आदमी को गोली मार दूंगा या कत्ल कर दूंगा। आप मुझे बताएं कि सबसे खतरनाक बंदा सामने वाला हुआ जिससे हम जंग कर रहे हैं या जंग करने जा रहे हैं, या वो वाला बंदा हुआ जो हमारी आर्मी में ही हमारा दोस्त बन के मौजूद है। ठीक है ना। तो सबसे खतरनाक बंदा तो ये वाला हुआ जो हमारे बीच, हमारे अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो इसका सफाया करने की हमें जरूरत है, क्योंकि ये तो सामने वाले दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो अंदर का बंदा है। ठीक है ना। तो ऐसे मौके पे, ऐसे माहौल में या जंग के दौरान रहम खाना ये अक्लमंदी नहीं है कहीं से भी। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं है। हम जानते हैं कि वो जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन है, नबी हैं, कुरान में इनके बारे में आता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रोल मॉडल भी तो हैं। ठीक है ना। अस्वा हसना है ना हमारे लिए। सूरह अज़ाब में ये अल्फाज हमें बताया गया है। तो अस्वा हसना का मतलब होता है कि कयामत तक लोग इनको फॉलो करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैसला लेना है जो कि हक फैसला है। अगर इनको माफ कर देंगे तो क्या होगा। अगर ये यहूदी अपने मंसूबे में, आप सोचें, अगर ये कामयाब हो जाते तो जरा आप अंदाजा लगाएं कि कितने मुसलमान मारे जाते, कितने बच्चे मारे जाते, कितनी औरतें मारी जाती, पूरा का पूरा दीन रिस्क पर आ जाता। ठीक है ना। तो बनु कुरैजा की वजह से ये वाले मामला खराब होते ना, तो इनको माफ कर दिया जाए। आप मुझे बताएं कि जिसको फांसी होने वाली है, जिसने कत्ल किए हैं, उसको माफ कर दिया जाए। आप मुझे बताइए कैसी बात है। ये माफ करना नहीं है, ये दीन के साथ जुल्म है। ठीक है। कानून के अंदर जिस बंदे ने कत्ल किया है, आप इससे कसास नहीं ले रहे, आप इससे दियत नहीं ले रहे, आपने कहा कि भाई माफ कर दो इससे। तो ये आपने कोई रहम वाला काम नहीं किया, बल्कि आपने हमेशा के लिए वो कानून खराब कर दिया। इसके लिए हमें सोचना जरूरी है कि हमें रहम कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। ये असल रहम है जो नबी ने किया कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो रहमत लिल आलमीन है। उन्होंने सही फैसला किया, ऐसा रोल मॉडल हमें दिया, ऐसा अस्वाए हसना हमें दिया कि अगली दफा के लिए सबके पास गुंजाइश मौजूद हो कि क्या करना है, कब रहम खाना है, कब रहम नहीं खाना है। ठीक है। ये पता होना बहुत जरूरी है। बहरहाल अबू लुबाबा को अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि उन्होंने जो इशारा कर दिया ना, इसका मतलब क्या है कि क्या पता इनके दिल से रोब खत्म हो जाए, और अब वो ये सोच लें कि मरना तो है ही, अबू लुबाबा ने हमें इशारतन बता दिया कि मरना तो है ही।
اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا پتا وہ اپنے آخری حربے بھی آزما لیں، کیا پتا وہ اچانک سے اپنے مقدس دن کو بھول کر مسلمانوں پہ حملہ بول دیں، حملہ کر دیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس ذرا سی غلطی کی وجہ سے پورے کے پورے مسلمان جو ہیں وہ رسک پر آ گئے تھے یا نہیں آ گئے تھے؟ ڈیفینیٹلی آ گئے تھے۔ ابو لبابا کو اس کا احساس ہو چکا ہے، وہ نبی کے پاس نہیں گئے باہر جا کے، بلکہ سیدھا چلے گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ مجھے ستون سے باندھ دو، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اور اپنی بیوی کو قسم دے دی کہ مجھے کھولنا مت جب تک میری برات کا اعلان نہ ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں، جب تک بظاہر میری توبہ قبول نہ ہو جائے، وہی نہ آ جائے کوئی اور وہی کے ذریعے میری توبہ نہ قبول ہو جائے، تب تک مجھے مت کھولنا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا اور آ کر نبی کو بتائی ساری بات کہ یا رسول اللہ یہ والا معاملہ پیش آیا ہے۔ نبی نے کہا کہ اگر ابو لبابہ آ کر مجھ سے معافی مانگ لیتا، اگر مجھ سے معافی مانگ لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا، لیکن اب اس نے اپنے لیے کس کو چنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو۔ تو اب یہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلے کا انتظار کرے کہ کب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سن کے اس کو برات دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً دو صحابہ کو اندر بھیجا کہ غلطی جو ابو لبابہ نے کی تھی وہ زور نہ پکڑ لے، ان میں کانفیڈنس نہ آ جائے، روب ختم نہ ہو جائے۔ فوراً دو صحابہ کو اندر بھیجا اور بولا کہ سب کے سب مردوں کو باہر لے کر آ جاؤ۔ اب سب کے سب مردوں کو باہر لے کر آ جاؤ۔ جب سارے مرد باہر آ گئے تو نبی نے کہا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو اندر ہی رہنے دو، اور مردوں سے بولا کہ بھائی تمہارا معاملہ کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ یہ ہمارے بڑے اچھے حنیف ہیں، ٹھیک ہے نا، یہودی بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے اچھے حنیف ہیں، ہمارے بڑے دوستانہ ان سے تعلقات ہیں، اگر ہمارا معاملہ سعد طے کریں تو ہمیں منظور ہے۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ سعد کے سپرد۔ آپ جانتے ہیں کہ سعد بن معاذ کون تھے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو یہ انصار کے بہت بڑے لیڈر تھے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا، جن کو اس جنگ کے اندر ایک تیر لگا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا اس بات سے، اور اس تیر کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ پاک اگر یہ ہمارا قریش سے آخری ٹکراؤ ہے تو پھر میرے اندر اب کوئی چاہت نہیں ہے جینے کی، مجھے اپنے پاس بلا لیں، اور اگر یہ آخری ٹکراؤ نہیں ہے تو آپ پھر مجھے زندہ رکھیں، میں قریش سے آخری دن تک، آخری سانس تک لڑنا چاہتا ہوں۔ تو سعد بن معاذ اپنے گھر پر موجود ہیں، ان کا زخم بہت بڑھ چکا ہے، ان کے بستر کو منگوایا گیا، یعنی ان کو بستر سمیت لے کر آیا گیا، اور نبی نے کہا کہ سعد فیصلہ تمہارے پاس ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تم کہو گے وہی ہم مانیں گے۔ سعد بن معاذ نے کنفرمیشن لی کہ کیا میرا فیصلہ بنو قریظہ والے مانیں گے؟ سب نے کہا کہ ہاں سعد، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے۔ پھر کہا سعد بن معاذ نے کہ کیا میرا فیصلہ سارے صحابہ مانیں گے؟ سب نے کہا لبیک، جی سعد آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے۔ حضرت سعد نے پھر کہا کیا میرا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانیں گے؟ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، عزت اور کرامت کی وجہ سے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کو عزت اور ادب کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا، وہ نہیں دیکھ سکے، تو نبی نے کہا کہ ہاں سعد، ہاں جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے۔ تو پھر سعد نے کہا کہ پھر میں وہی فیصلہ دوں گا جو فیصلہ ہونا چاہیے، جو ہر دین کا فیصلہ ہے، اور ان کی ہی کتاب منگوائی گئی، ان کی ہی مقدس کتاب منگوائی گئی، اور اس سے سنایا فیصلہ کہ جو کوئی جنگ کے اندر غداری کرتا ہے اس کے سارے مردوں کو مار دیا جائے، عورتیں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے، اور مال غنیمت تقسیم کر دیا جائے۔ نبی نے کہا سعد کی بات سن کے کہ سعد مبارک ہو، تمہارا فیصلہ وہی ہے جو ساتوں زمین اور آسمان کا فیصلہ ہے۔ اور اس بات کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کر دیا کہ اس حکم کی تعمیل ہو۔ سارے یہودی مرد مارے گئے، ان کی عورتیں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، تقریباً 700 یہودی مردوں کا قتل کیا گیا اس دن، اور پھر بعد میں جو بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا، اور تمام مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب
سعد بن معاذ والا یہ جو واقعہ ہوا تھا، جو کہ آخری بات ہے، جو کہ مین بات ہے کہ ان کی طبیعت جو تھی پھر اس کے بعد بہت شدید خراب ہو گئی۔ نبی نے کہا کہ سعد کا جو بستر ہے وہ مسجد نبوی میں لگوا دو تاکہ میں اب ان کی عیادت کرتا رہوں۔ ایسا ہوتا تھا کہ نبی چلتے پھرتے ان کی عیادت کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے ان کا وہ زخم، جو سعد کا زخم تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، وہ پھوٹ پڑا، اور صحابہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ ان کو خون دکھا کہ خون بہتا ہوا آ رہا ہے سعد کے خیمے سے، تو بھاگتے ہوئے گئے ان کے خیمے میں، اور کیا دیکھا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ فوراً نبی کو اطلاع دی، نبی پہنچتے ہیں اور نبی سعد کے پاس جا رہے ہیں، بہت زیادہ آرام آرام سے دیکھ دیکھ کر، کبھی رائٹ کی طرف ہو رہے ہیں، کبھی لیفٹ کی طرف ہو رہے ہیں، اس طرح گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ آپ اس طرح چلتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں کہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اتنے سارے فرشتے یہاں پر موجود ہیں جو سعد کو لینے کے لیے آئے ہیں کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے کہ میں کہاں سے اپنا راستہ بناؤں، تو میں فرشتوں کے بیچ میں سے اپنا راستہ بناتے بناتے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب حضرت سعد کو دیکھا تو پھر نبی نے ایک بات کہی جو کہ بڑی ہی خاص بات ہے، کہ آج سعد کی جب روح گئی آسمان پر تو آج رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ سعد کے آنے کی خوشی میں دا عرش آف رحمان از شیکنگ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی بات کہی۔ جنازہ ان کا لے کر جایا جا رہا ہے، اور جب صحابہ جنازہ اٹھا رہے ہیں تو انہیں وزن ہی نہیں محسوس ہو رہا۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ حضرت سعد اس میں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ جنازے کا وزن ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے جنازے کو، یعنی حضرت سعد کے جنازے کو پہلے سے ہی فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس پورے واقعے کے بارے میں قرآن میں آیت کیا آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرَهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ سیاسہم وقد فی قلوبہم روب یخرجون، ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈالا اور ان کو نکالا۔ یخرجون بیوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو تم نے قتل کیا، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جس کو تم نے قیدی بنایا۔ اور آخری آیت کیا آتی ہے؟ آخری آیت آتی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ أَوْرَثَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وارث بنایا ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، ٹھیک ہے نا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، ٹھیک ہے، اور تم نے کچھ کرا ہی کہاں تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ نوٹ کریں کہ بنو قریظہ میں ہم نے کرا ہی کیا تھا۔ یہ جو تمام صحابہ گئے تھے نا، ہم تو بس گئے تھے اور بس سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ ان کے دلوں میں روب بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا، ان کا جو معاملات آخری میں ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کروائے سعد بن معاذ کے ذریعے۔ تو ان کے گھروں کا جو ہے وہ سب کو وارث بنا دیا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں سورہ احزاب میں کہ تم نے صرف اور صرف کیا کیا؟ اسباب اختیار کیے تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ احزاب کے اندر تم نے اسباب اختیار کیے تھے، اور سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سورہ احزاب، سورہ انفال، سورہ آل عمران، دیکھیں ہر لیکچر میں آپ کو میں نے پریزنٹیشن میں ان کی آیتیں بھی جو ہے وہ دکھائی، ان کے ترجمے بھی دکھائے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کلاسز کے بعد آپ ایک دفعہ قرآن جا کر خود ان آیات کو ترجمے سے پڑھیں، ان کی تفسیر کو پڑھیں، تاکہ آپ کو وہ لطف محسوس ہو کہ کیا زبردست کلام ہے۔ اور دیکھیں اس طرح پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہر جنگ کو مکمل کرنے کے بعد آیتوں کو قرآن پاک سے پڑھیں، تاکہ آپ کو بھی مزہ آئے قرآن کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھنے کا، سیرت کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کا۔ اب انشاءاللہ ہر جنگ کے مکمل ہونے پر کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، ہر جنگ کے جب جب ہم ایک بیٹل کو مکمل کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ کوشش کیا کریں کہ جتنی آیتیں اس سورت کی اس جنگ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوں،
इस जंग के मुकम्मल होने पर कुरान निकालें, उसको सीक्वेंस के साथ पढ़ें, उनका तर्जुमा पढ़ें, उनकी तफसीर देखें, ताकि आपको पता चले कि जब जंग को हम लोग जोड़ते हैं कुरान के साथ तो कितना मज़ा आता है और क्या महसूस होता है। अब तक हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 बड़ी जंगें, 3 मेजर सूरतें कुरान पाक की मुकम्मल कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गज़वा बदर, गज़वा ओहद और गज़वा अहज़ाब। और 3 सूरतें जो जिनकी रोशनी में हमने इन जंगों को पढ़ा वो है सूरह अनफाल, सूरह आले इमरान और सूरह अहज़ाब। अब अगले सेशन में जो वाकया इंशाअल्लाह शुरू हो रहा है, अब हमारा अगले सेशन में वो मेरा बड़ा पसंदीदा वाकया है। और लोग अक्सर ध्यान देते हैं बदर में, ओहद में, खंदक में, सबको इन वाकयात के बारे में कुछ ना कुछ इल्म होता है, लेकिन जब लोगों से आप ये पूछेंगे ना कि हुदैबिया में क्या हुआ था, तो आम मुसलमानों के दिमाग में ये होता है कि हुदैबिया में क्या हुआ था। मुसलमान गए थे, इनको उम्रा करने नहीं दिया गया, और एक मुआहिदा साइन हुआ था, बैते रुजवान हुई थी, और फिर वो लोग वापस आ गए थे। मुसलमानों को ये भी पता है कि फतेह मक्का में क्या हुआ था। ठीक है ना, सब लोगों को इन वाकयात के बारे में, मेजर मेजर वाकयात के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, लेकिन हुदैबिया में एक्चुअली क्या हुआ था आम तौर पर लोगों को ये बात डिटेल में नहीं पता होती। जबकि अल्लाह ताला ने, सॉरी, जबकि अल्लाह ताला ने जो है वो फतह मुबीन किसको कहा है, अल्लाह ताला ने फतह मुबीन जो है वो हुदैबिया को कहा है। असल फतह मुबीन यही है। तो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से फोकस करना है जिस इवेंट की वजह से टर्निंग पॉइंट आया मुसलमानों की जिंदगी में, मुसलमानों का पहला उम्रा। आज कितने लोग गए हुए हैं उम्रे पे, लाखों लोग पहुंचते हैं उम्रा करने के लिए, मगर ये पहला उम्रा है मुसलमानों का। और ये किस तरीके से पेश आया, इस वाक़ये की डिटेल पता होना इंतहाई ज़रूरी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले सेशन से शुरू होगा हमारा सूरे फतह की रोशनी में हुदैबिया वाला वाक़या। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व रफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। जो लोग मेरे साथ हैं, इस सेशंस को सुन रहे हैं, आगे फैला रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा बेहतरीन ईमान की हालतों पे करे। और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे लिए बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह अब अगले हफ्ते अगले सेशन में हुदैबिया के वाक़ये के साथ और सूरह फतह की रोशनी में हम इसको इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बारकल्लाहु ली, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।